गुड मॉर्निंग एट्थ स्टैंडर्ड। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट चैप्टर शुरू किया था आपका विशेषण। तो यहाँ तक हमने बच्चे कर लिया था। विशेषण का हमने पहले किया था गुणवाचक विशेषण, फिर हमने किया था संख्यावाचक विशेषण जिसमें हमने निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक किया था। आज हम बेटे स्टार्ट करेंगे परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित या अनिश्चित परिमाण अथवा मात्रा का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब बेटे परिमाण होता है, जैसे किसी भी चीज़ का आप लिक्विड फॉर्म में ले लीजिए तो उसका परिमाण करना होता है बेटे कि वो कितना है, ठीक है, उसका मात्रा, उसका नाप या तोल, उसके बारे में बेटे जो बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक। ये भी बेटे निश्चित होता है और अनिश्चित भी होता है। जैसे कोई कह दे कि मुझे थोड़ा दूध दे दो, तो बेटे थोड़ा का हम मतलब नहीं जानते कि थोड़ा कितना है। थोड़ा का मतलब तो ये नहीं ना पता हमें कि वो एक कटोरी मांग ली है या एक कटोरा मांग रहे हैं या बच्चे एक गिलास मांग रहे हैं, तो बेटे वो अनिश्चित वाचक है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मुझे 2 किलो दूध दे दो, तो उसका एक निश्चित माप है। माप इन सेंस कि मुझे पता है कि वो 2 किलो है, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। थोड़ा दूध थोड़ा पानी, चाय बना रही है देखो नानी, मालती आई जल्दी जल्दी लेकर आई 1 किलो हल्दी। अब ये देखो 1 किलो, ये तो बेटे हो गया आपका परिमाण निश्चित, ठीक है। थोड़ा दूध ये हो गया अनिश्चित, ठीक है। इसी तरह जल्दी जल्दी लेकर आई, ये तो हो गया बेटे अगर थोड़ा और 1 किलो से दूध, पानी और हल्दी की मात्रा का बोध हो रहा है, ठीक है। ये सारे परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, कौन से, एक निश्चित और एक अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है बेटे जो विशेषण निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सर्दी में जलाया हीटर, दूध गर्म किया 5 लीटर, फिर पकाई 2 कटोरे खीर, मिलकर खाओ श्यामा और सुधीर। 5 लीटर, 2 कटोरे, शब्द पानी और खीर की निश्चित मात्रा बता रहे हैं, अतः ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। उसके बाद बच्चे आपका है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा या परिणाम बताने वाले शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दिए में कम तेल रह गया है, चांदी के कुछ गहने खरीद लेते हैं, यहाँ ढेर कूड़ा किसने डाला, कमीज़ का कपड़ा थोड़ा रह गया। अब अनिश्चित, कम, कम का मतलब पता नहीं बेटे कितना कम है, कुछ का मतलब नहीं पता कितने हैं, ढेर का मतलब यहाँ नहीं पता कि ढेर कितना है, छोटा है बड़ा है थोड़ा है, इसका भी नहीं पता। तो ये सारे आपके अनिश्चित वाचक हैं और ये आपके निश्चित परिमाणवाचक हैं। अब दोनों में संख्या और परिमाण में अंतर क्या है। परिमाण में बेटे जैसे दिया हुआ है 2 लीटर पेट्रोल, 1 मीटर कपड़ा, 2 गेंदे और 1 कमीज़। अब यहाँ पे संख्या होती है बेटे जिसको आप माप नहीं सकते। अब गेंदों की माप तो नहीं कर सकते, कमीज़ का कर सकते हैं, लेकिन कमीज़ आप ये तो नहीं बता सकते किलो या उसको। जब कोई चीज़ लीटर में या मीटर में या सेंटीमीटर में मापी जाती है वो सारी परिमाण में आएगी, क्योंकि उसमें नाप तोल होता है। और जिसमें सिर्फ संख्या बताई जाती है वो आपका संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट आपका आता है बेटे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, संज्ञा के साथ आने पर सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि तब वे संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। जैसे वह घर बहुत बड़ा है, मेरा मित्र मुझसे रूठ गया, इस फूल को गुलदस्ते में सजा दो, तुम्हारी बस्ता कैसे फट गया। ये सभी संज्ञा की विशेषता बताने के कारण सार्वनामिक विशेषण बन गए हैं। सार्वनामिक विशेषणों को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। इसमें बेटे जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, वो बच्चे आपके सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। वह, मेरा, ठीक है, इस, तुम्हारा, बस्ता, सारे, ये सारे शब्द क्या हैं जो संज्ञा की जगह प्रयोग में आए हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे यहाँ सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब निश्चित सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर बताइए। स्थान के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण होंगे। अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, उसे बुलाओ, उसे क्या है, निश्चयवाचक। उस आदमी को बुलाओ क्या है, सार्वनामिक विशेषता, ठीक है। नेक्स्ट आपका है विशेषणों का तुलनात्मक प्रयोग। इसमें बेटे आपको बता रही हूँ मैं कि तुलना करने की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था,
ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि विशेषण की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं, तो आपने कहना मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब मूलावस्था क्या है? जब विशेषण की अवस्था से पता चले कि केवल किसी एक विषय में कहा बर गया है तो विशेषण की अवस्था मूलावस्थी होगी। दिनेश मेरा अच्छा मित्र है, ठीक है, जहाँ पर किसी की अवस्था के बारे में पता चले किसी एक ही विषय के बारे में बात की गई हो। और उत्तरावस्था होता है जिसमें बेटे दो के बीच में तुलना की गई है, जैसे ईशान मिहिर से होशियार है, जिसमें सिर्फ एक ही संज्ञा के बारे में बात की जाती है, विशेषता की जाती है, उसे हम मूलावस्था कहते हैं। जिसमें दो के बीच में होती है वो उत्तरावस्था होती है। और उत्तमावस्था होती है कि जो सबसे बेहतर और घटिया बताया जाता है, जिसमें उस अवस्था को हम उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे सचिन सबसे श्रेष्ठ खिलाड़ी है, हिमालय उच्चतम पर्वत है। किसी की या तो बढ़िया प्रशंसा की होती है या फिर उससे बुरी बात की गई होती है, तो उसे हम उत्तमावस्था कहेंगे। विशेषण की मूलावस्था में उत्तमावस्था बनाने के लिए हर तर प्रत्यय और उत्तमावस्था बनाने के लिए तम प्रत्यय जोड़ा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मूलावस्था है दीर्घतर, इसमें तर का प्रयोग किया जाता है और तम का प्रयोग किया जाता है। जैसे डिग्री में आप करते हो ना, एक डिग्री में जैसे करते हो आप बिगर, बिग, बिगर, बिगेस्ट, इसी तरह बिगर, बिगेस्ट, ठीक है। दीर्घ, बड़ा, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ठीक है। इसको इंग्लिश में ऐसे कहेंगे। उसी तरह उत्कृष्ट, उत्कृष्टर, उत्कृष्टम, लघु, लघुतर, लघुतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, विशाल, विशालतर, विशालतम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम, योग्य, योग्यतर, योग्यतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, महान, महानतर, महानतम, ठीक है। उसी प्रकार बेटे प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए ऐसे शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए, जैसे कितनी लंबी डोर से पतंग उड़ा रही है। अब लंबी क्या है? विशेषण, लेकिन उसकी विशेषता क्या बताई जा रही? कितनी। तो ये क्या हो गया आपका? प्रविशेषण। समुद्र तट अत्यंत शांत है, अत्यंत, ठीक है। अब उसकी विशेषता क्या है कि समुद्र का तट अत्यंत शांत था, ठीक है। मजदूरों को अधिक गहरा कुआं खोदना पड़ा, गहरा हो गया बेटे उसकी विशेषता, लेकिन अधिक गहरा क्या हो गया? उसकी प्रविशेषण। इन वाक्यों में कुएं की विशेषता बताने वाले शब्द गहरा है, लेकिन गहरा की विशेषता अधिक शब्द बता रहा है। इस प्रकार शांत विशेषण शब्द की विशेषता अत्यंत शब्द बता रहा है। अब विशेषण पर प्रभाव। वाक्य में विशेषण पर कर्ता और कर्म के लिंग एवं वचन का प्रभाव पड़ता है, जैसे बड़ा भाई, बड़ी बहन, काला भालू, काले भालू। अब बेटे लिंग वचन के आधार पर, अब जैसे बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, काला भालू, ये तो उसकी बेटे लिंग का प्रभाव है, ठीक है। भाई है और यहाँ पर बहन है, और यहाँ पर बेटे वचन का प्रभाव है, भालू है और भालू है, ठीक है, यानी कि भालू और बहुत सारे भालू, ठीक है। अब इनका जो विशेषण पर प्रभाव होता है वो लिंग और वचन के आधार पर लगाया जाता है। अगर आपका पुल्लिंग विशेषण एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे भोला लड़का, लंबा पेड़, स्त्रीलिंग में बेटे भोली लड़की और भोली लड़कियाँ। उसी तरह पुल्लिंग में भोले लड़के, लंबे डंडे। इसी तरह विशेषणों के अलावा अन्य विशेषण लिंग एवं वचन के अनुसार नहीं बदलते, जैसे लाल रुमाल, लाल अलमारी, चालाक बालक, चालाक बालिका। इसमें बेटे आपका जो विशेषण रूप है वो नहीं बदलता, लेकिन उसके साथ जुड़ने वाले शब्द बदल जाते हैं। अब संज्ञा की तरह इसका प्रयोग होता है, जैसे मैंने एक विद्वान व्यक्ति देखा, इस हम विद्वान का सम्मान करते हैं। पहले वाक्य में विद्वान विशेषण है, जबकि दूसरे वाक्य में वह संज्ञा की तरह काम कर रहा है। उसी प्रकार बेटे, ठीक है, तो ये आपका हो गया है चैप्टर। तो उसके बाद बेटे इसके है विशेषणों का निर्माण। इसमें आपने प्रत्यय जोड़ने हैं। कौन सा? अब विशेषण शब्द बनाने हैं, जैसे ऋण, ऋणी, दुख, दुखी, गुण, गुणी, सुख, सुखी, मैल, मैला, ठीक है। तो ये बेटे इससे विशेषण शब्द बने हैं संज्ञा शब्दों से। अब आप प्रत्यय जोड़कर आपने शब्द बनाने हैं विशेषण, प्यारा, भूखा और प्यासा। इसी तरह बेटे एक प्रत्यय जोड़ना है आपने संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाने के लिए, सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक, नागरिक, सैनिक, सैनिक, ठीक है। इसी प्रकार बेटे ईला शब्द जोड़ना है, रंगीला, चमकीला, नुकीला। फिर बेटे ई स्थानीय, राष्ट्रीय। उसी प्रकार बेटे इत प्रत्यय नियमित, फलित। उसी तरह बेटे इन शब्द जोड़ने हैं, स्वर्णिम, कुलीन, नवीन। उसी तरह आलू शब्द जोड़ने हैं, ममेरा, ईर्षालु। फिर इसी तरह वान, मानवती शब्द जोड़ने हैं, बलवान, दयावान, विद्यावान, ठीक है। उसी प्रकार अन्य शब्द हैं, रूप का, रूपहला, स्वादिष्ट। तो ये सारे इसके बेटे विशेषण रूप हैं। उसके बाद बच्चे आपने
ये सारे अच्छी तरह पढ़ लेने हैं और जो मुश्किल आ गई बेटे आपने पूछ लेना, तो यहाँ तक आपने सारा पढ़ना है। उसके बाद बेटे आपकी ये बैक एक्सरसाइज है, ये बेटे मैं आपको भी समझा देती हूँ और इसको मैं रिटर्न करके भेज रही हूँ, जो आपने फिर कॉपी पर करने हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली बार लिख कर भेज दिए थे, इसमें से आपका जो ये वाला क्वेश्चन था वो मैंने छुड़वा दिया था, इसको करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये वाले मैं आपको लिख कर भेज रही हूँ। नीचे लिखे वाक्य में इस बात का निर्धारण कीजिए कि इनमें प्रयुक्त विशेषण संख्यावाचक है या परिमाणवाचक। जैसे उसने 3 शॉल खरीदे, उसे कुछ दूध चाहिए, तो बेटे ये मैं आपको भी भेज रही हूँ, आपने खुद कोशिश करनी है और उसके थोड़ी देर बाद मैं आपको रिटर्न फॉर्म में भेज दूँगी और आपने मैच करने हैं, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में परिवेशन का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए, विशेषों के रेखांकित कीजिए और उनके भेदों के नाम लिखिए, फिर विशेषण बनाइए, ठीक है। और उसके बाद आपके बहुविकल्पीय रूप हैं, ठीक है बच्चे। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे ज़रूर पूछना। और यहाँ तक अब आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया सेकंड टर्म का। अब आपने अपनी कॉपी कंप्लीट करके बेटे स्कूल भिजवा दो ताकि मैं चेक कर सकूं। और आपको जो ओरल टेस्ट अभी आपके शुरू होने वाले हैं, तब तक आपकी कॉपीज़ चेक होकर आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है बेटे। तो अपनी कंप्लीट करके कॉपी जरूर चेक करवाने आओ बच्चे। तो फिर इसके बाद हम अपनी रिवीजन शुरू करेंगे, ठीक है बच्चे। धन्यवाद।